कैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट एक रिदम में आ गया है। वो आता है मेजर माइलस्टोन से। क्या होता है माइलस्टोन? प्रोजेक्ट में माइलस्टोन क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर मुझे करना है, तो सबसे एग्जैक्टली पहला माइलस्टोन मेरा 500 हो जाएगा। राइट उसके बाद राइट। लेकिन यूट्यूब में तो आपने अगर कोई चैनल बनाया है तो माइलस्टोन यूट्यूब देगा। आप खुद का क्या माइलस्टोन रखेंगे? नंबर ऑफ वीडियोस, कि मेरा मेजर माइलस्टोन में सबसे पहला माइलस्टोन होगा 10 वीडियोस, सेकंड माइलस्टोन होगा 50 वीडियोस, ऐसे। लेकिन अगर आप कोई आईपॉड बना रहे हैं या कोई नया मोबाइल बना रहे हैं तो क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है बिल्ड। तो कल हम लोगों ने एक बहुत ही नया, लेकिन हमारे लिए नया, जो लोग भी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए बहुत पुराना है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एप्पल, इस तरह के लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते, जैसे कि फिलिप्स, कोई भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? हार्ट बीट एंड हैंडकप्स। हार्ट बीट एंड हैंडकप्स। इसमें हमने क्या सीखा कि जब तक किसी प्रोजेक्ट को आप एक डेडलाइन नहीं देंगे, चाहे एक्सटर्नल डेडलाइन या तो इंटरनल डेडलाइन, तो वो प्रोजेक्ट आपका होगा ही नहीं। हमने कल देखा था किस तरह से जनरल मैजिक में टोनी फेडल ने कोई डेडलाइन दिया नहीं था उनकी पूरी टीम ने। 4 साल तक उनका प्रोजेक्ट खिंचता गया। 4 साल तक उनका प्रोजेक्ट खिंचता गया और बाद में कंपनी बंद हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर एप्पल में जो उन्होंने आईपॉड के ऊपर काम किया, वो डेडलाइन पे डेडलाइन देते गए, और कैसे दिया वो डिटेल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। एक प्रोजेक्ट में खाली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम होती है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से शुरुआत में जब वर्जन 1 बनाएंगे, आपको पता है ना, सक्सेसफुल प्रोडक्ट कितने वर्जन के होते हैं? कम से कम 3 वर्जन के। हमको नहीं पता था, इसलिए हमारे सारे प्रोडक्ट्स एकदम ऐसे ही लल्लू झप्पू की तरह चल रहे थे। तो वर्जन 1 प्रोडक्ट के लिए आपके पास केवल 7 से 8 लोगों की टीम होनी चाहिए, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन अंदर घुस करके ये हार्ट बीट कैसे आप लाते हैं, इसको समझने के लिए आज मैं आपको चाहता हूँ नया वर्ड पकड़िए। हार्ट बीट तो हार्ट बीट है, लेकिन जब वो सही तरीके से बीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिदमिक हार्ट बीट। रिदम। तो आज का जो नया शब्द आपको पकड़ना है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो है रिदम। क्या है? रिदम। तो सबसे पहले प्री V1 लॉन्च। सबसे पहले प्री V1 लॉन्च। अभी आपका पहला वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, उसके पहले जो सबसे पहला आपका लॉन्चिंग होगा, उसके पहले जो आप रिदम रखेंगे वो गाइड होगा इंटरनल डेडलाइन से। आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये डेडलाइन है, इस तारीख से पहले मुझे ये सारे के सारे काम कर लेने हैं। आप अभी किसी बाहर की दुनिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बाहर से कोई कमिटमेंट नहीं है आपका, तो आपको इंटरनली, जैसे हम लोगों ने कम से कम अपनी क्लासेस के लिए इंटरनली एक रिदम बना रखा है हर रोज़ शाम को। लेकिन यहाँ तो हम लोग क्लासेस लेते हैं, इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, तो आप एक इंटरनल रिदम बनाएंगे और एक सेट लॉन्च डेट रखेंगे। क्या रखेंगे? सेट लॉन्च डेट। थर्सडे को वीडियो बनाए और ये बोल दिया कि सैटरडे तक पब्लिक करनी है वीडियो। नहीं, अगर मान लीजिए हम कोर्स बना रहे हैं और हमारे कोर्स में 50 वीडियोज़ हैं, तो उस 50 वीडियोज़ में कौन कौन क्या क्या काम करेगा, कौन कौन किस किस वीडियो को बनाएगा, उसके बाद उसके पैम्पलेट कब बनेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसको कैसे हम पहुंचाएंगे हमारे स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट्स जब उसको सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो क्या हम उनसे फीडबैक लेंगे, एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होगा। बट ये प्रोडक्ट का वर्जन 1 इस तारीख को हम लोग रेडी कर देंगे। एक वीडियो नहीं, पूरे प्रोजेक्ट का। उसके बाद इसको रिदम में कैसे आएगा? रिदम, नेक्स्ट पॉइंट, ये सुनिए ध्यान से। किसी भी प्रोजेक्ट में रिदम आता कहाँ से है? कैसे आप लप टप कैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट एक रिदम में आ गया है? वो आता है मेजर माइलस्टोन से। क्या होता है माइलस्टोन? प्रोजेक्ट में माइलस्टोन क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर मुझे करना है, एग्जैक्टली माइलस्टोन मेरा 500 हो जाएगा। राइट राइट।
लेकिन YouTube में तो आपने अगर कोई चैनल बनाया है तो माइलस्टोन YouTube देगा। आप खुद का क्या माइलस्टोन रखेंगे? नंबर ऑफ वीडियोस, कि मेरा मेजर माइलस्टोन में सबसे पहला माइलस्टोन होगा 10 वीडियोस, सेकंड माइलस्टोन होगा 50 वीडियोस, ऐसे। लेकिन अगर आप कोई आईपॉड बना रहे हैं या कोई नया मोबाइल बना रहे हैं तो क्या होगा? इसमें शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं है, कल डिस्कस किया था ना, ढेर सारे अननोन्स होते हैं। तो शुरुआत में आपके माइलस्टोन्स हो गए बोर्ड मीटिंग्स, आपकी मीटिंग्स। आज हम मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद हम फिर से मीटिंग करेंगे। ऑल हैंड मीटिंग्स, कल ये भी डिस्कस किया था। इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक टीम नहीं होती, मल्टीपल टीम्स होती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कब होगी और ऑल हैंड्स मीटिंग कब होगी? ऑल हैंड्स मतलब सारे टीम्स की मीटिंग कब होगी? अब मान लीजिए आपने आईपॉड डिसाइड कर लिया डेवलप करने के लिए, तो आपका एक बड़ा काम है बैटरी बनाना। तो जब बैटरी का एक प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा तो उसकी मीटिंग होगी। ईयरफोन बनाना, तो जब ईयरफोन रेडी हो जाएगा तो उसकी एक मीटिंग होगी। तो जो मेजर प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स होंगे उसकी भी एक मीटिंग होगी। और इस मीटिंग में कौन कौन बैठेगा? इंजीनियरिंग टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सपोर्ट टीम। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही टॉपिक से हटके बता दूं, मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम में डिफरेंस क्या है। मार्केटिंग टीम मतलब जिसका काम है इस प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, लोगों तक पहुंचाना इन्फॉर्मेशन कि हमारा नया प्रोडक्ट आया है, इस कैटेगरी में है, इस रेंज में है और ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, उनसे बेटर है। चलो एड्स कराते हैं, सब कुछ मार्केट में पहुंचाने का काम, कस्टमर्स तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और कस्टमर्स को उसके प्रति एकदम डेस्परेट बनाना, ये काम है मार्केटिंग का। उसके बाद जब प्रोडक्ट एकदम बिकने को तैयार है तब आता है सेल्स का काम। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन सब की मीटिंग होती है और साथ ही साथ सपोर्ट टीम जो इस पर काम करती है। और ये सब मिलते क्यों हैं? ये सब मिलते हैं अपने अपने काम को पॉज करके एक दूसरे के साथ सिंक करने के लिए। क्या मतलब है सिंक? मान लीजिए मैंने आपको दिया है मार्केटिंग का काम, आपका काम सेल्स का काम है, मेरा काम इंजीनियर का काम है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ 1 हफ्ते 10 दिन से 20 दिन से, आप नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो हम सब एक साथ मिल करके सिंक करते हैं कि मैंने इतना काम कर लिया, आपका कितना काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, फटाफट आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके सब एक साथ एक ही टेबल पे। बिकॉज आपका प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, जैसे एक गाड़ी बन रही है, एक टायर बन गया, दूसरा टायर अभी तक बना ही नहीं है, इंजन रेडी नहीं है। तो ये मीटिंग्स होती हैं पॉज एंड सिंक करने के लिए, रुकना और मीटिंग करना, एक दूसरे को एक ही लेवल पे, एक ही पेज पे लाने के लिए। और ये सारी की सारी मीटिंग्स हर कुछ हफ्ते में होना चाहिए या तो कुछ महीने में होना चाहिए, लेकिन इसको होना चाहिए ताकि सबके सब लॉक स्टेप में आगे बढ़ सकें। ये लॉक स्टेप क्या होता है? लॉक स्टेप, ये मीटिंग इसलिए होनी चाहिए ताकि सबके सब लॉक स्टेप में आगे बढ़ सकें। देखा नहीं क्या होता है? मुझे याद है पहले हम लोग जब चलते थे, घर से बाहर निकलते थे कहीं जाने के लिए पैदल कॉलोनी में, तो पापा मम्मी मैं बब्बू सब चल रहे हैं। बब्बू आगे चला गया, मैं कहीं और चला गया, मम्मी पीछे धीमे धीमे चल रही हैं, पापा बीच में चल रहे हैं, एक साथ नहीं चल रहे हैं। लॉक स्टेप मतलब एक दूसरे के साथ लॉक, एक साथ चलें। सेल्स की टीम को पता ही नहीं कुछ, मार्केटिंग टीम अपना खुद ही कुछ ही मार्केटिंग बना रही है, इंजीनियरिंग वाले सो रहे हैं। एक टीम है जो बहुत ही आगे बढ़ गई, ईयरफोन बन गया लेकिन बाकी आईपॉड बना ही नहीं। तो इसलिए ये मीटिंग्स क्यों होनी चाहिए? ताकि सबके सब लॉक स्टेप में आगे बढ़ते जाएं। तो ये तो हो गया रिदम। अब देखिए क्या होता है, क्रिएटिव टीम वर्सेस इंजीनियरिंग टीम। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जिंदा हो जाए और चलता रहे, मतलब आपके प्रोजेक्ट में हार्ट बीट हो, तो उसके लिए हर एक टीम को अपने अपने डिलीवरेबल्स देने होंगे और अपनी अपनी पेस देनी होगी। क्या मतलब है डिलीवरेबल्स? मतलब देखो मेरे लिए ये काम है और मुझे ये काम मैं आपको दूंगा। आपने बोल दिया मैं एक हेडफोन बना के देना है आपको, तो उस हेडफोन में क्या क्या चीज़ें कब दोगे, उसका मटेरियल खोजना है, उसका एक तो मटेरियल खोजना हो गया, उसके अंदर की इंजीनियरिंग बनानी है। तो हर किसी प्रोजेक्ट में कुछ जो चीज़ें आप चाहते हैं उनसे टाइम पर, उसको बोलते हैं डिलीवरेबल्स। ठीक है, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप हलवाई हैं, एक आदमी है कैटरर, एक आदमी हलवाई, एक आदमी कैटरर और एक आदमी
डेकोरेशन वाला, और शादी का टाइम है, शादी होने वाली है, तो डेकोरेशन वाला फूल देगा, हलवाई मिठाइयाँ देगा, केटरर प्लेट थाली देगा, ये सब इनका डिलीवरेबल्स है। ऐसे ही हर एक प्रोजेक्ट में हर एक टीम का अपना डिलीवरेबल्स होता है। मार्केटिंग टीम पैम्पलेट्स बना के देगी, सेल्स टीम अपना सेल्स टारगेट देगी, उसके लिए वो रिसर्च करके लाएगी कि मार्केट में इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इतने बिक रहे हैं इस रेट पर। तो हर एक टीम की अपनी खुद की डिलीवरेबल्स होती है, वो ला करके देते हैं यहाँ पे मीटिंग्स में। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं इन सारे काम के लिए मुझे ये पेस से काम कर पाऊंगा, मुझे इतना टाइम चाहिए इसके लिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जानना होगा कि हर एक टीम की अपनी हार्ट बीट अलग अलग होगी, उनका काम का स्पीड अलग अलग होगा। ये हो सकता है कुछ टीम्स बोले नहीं हम तो 6-6 हफ्ते पे अपनी मीटिंग्स किया करेंगे, पहले खूब झिक कर काम करेंगे, उसके बाद 6 हफ्ते बाद मीटिंग करेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम वीकली मीटिंग करेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम डेली मीटिंग करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हम लोगों ने बहुत बार अमन के मुंह से, जो SAP लैब्स में काम करता है, उसके मुंह से एक वर्ड सुना है, स्क्रम। स्क्रम मीटिंग हो रही थी हमारी, स्क्रम सुना है? स्क्रम वो दिन भर में क्या किया उसकी मीटिंग्स होती है। आपने पूछा कि मीटिंग्स में बात क्या करेंगे, किया क्या आपने आज दिन भर क्या किया, अगले 1 महीने तक में आप क्या करेंगे, वो जो प्रॉमिस किया था वो किया कि नहीं किया, अगर नहीं कर पाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी। नहीं तो आप भूल गए, अरे आज तो बिजी थे, किसी और काम में थे, रह गया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइप की मीटिंग करते हैं, आप स्क्रम मीटिंग करते हैं, वाटरफॉल मीटिंग करते हैं या कैनबैन करते हैं। ये अलग अलग टाइप के मीटिंग्स के तरीके हैं, आप इसको सर्च करिएगा, स्क्रम, वाटरफॉल, कैनबैन, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट्स में। मुझे लगता है इसके ऐप्स स्क्रम, वाटरफॉल, कैनबैन। तो जो भी हो, जो भी तरीका आपको हेल्प करता हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन जो भी करिए मीटिंग्स को करिए। कैनबैन, KANBAN। आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि जो क्रिएटिव टीम है उसकी हार्ट बीट अलग होगी और जो इंजीनियरिंग टीम है उसकी हार्ट बीट एकदम अलग होगी। और एक कंपनी जो हार्डवेयर पे काम कर रही है, फिजिकल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, उसका जो रिदम होगा वो स्लो होगा। और कंपैरेटिवली उन कंपनीज के जो केवल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से वहाँ पुश कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाली इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, मतलब वीडियोस को। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी टीम की अलग अलग टीम की क्या हार्ट बीट है, बट हार्ट बीट होनी चाहिए। यहाँ पर हार्ट है, लेकिन हम पल्स कहाँ देखते हैं, हाथ में देखते हैं। तो ऐसे ही एक बॉस, एक कंपनी का हेड डिसाइड करता है कि बीट्स होनी चाहिए, लेकिन जैसे से बीट्स आगे पहुंचती हैं अलग अलग ऑर्गन्स तक, तब तक उनकी अलग अलग बीट्स हो जाती है। खैर बॉडी में ऐसा नहीं होता, बट जब आप काम करेंगे तो अलग अलग बीट्स, वैसे बॉडी में होता है। आपके पेट का अलग बीट होता है, दिन में 3 बार आपका भूख लगती है। आपकी किडनी का अलग ही बीट होता है, वो यूरिन अलग ही रेट से आता है। आपके लिवर का अलग रेट होता है, बीट अलग बीट होती है। हार्ट की अलग बीट होती है, रिदम सांस की अलग होती है। तो जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग रिदम होता है, ऐसे ही आपकी अलग अलग टीम का अलग अलग रिदम होता है। लेकिन कभी कभी गलत होता है, रॉन्ग हार्ट बीट। हार्ट बीट, सही हार्ट बीट जब होती है तो उसको हम बोलते हैं रिदमिक हार्ट बीट। लेकिन जब पेशेंट का हार्ट बीट गड़बड़ हो जाता है तो उसको हम या तो ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, टैकीकार्डिया बोलते हैं, फिब्रिलेशंस बोलते हैं। तो पेशेंट बहुत सीरियस होता है। तो एक बार टोनी फेरल के साथ जब शुरुआत में जब ये लोग काम कर रहे थे तो इनकी रॉन्ग हार्ट बीट हुई। कैसे? हार्ट बीट मतलब इनकी हार्ट की बीट नहीं, इनकी कंपनी का जो मीटिंग्स था उसका रिदम बिगड़ गया था। बोलते हैं जब हम फिलिप्स में ज्वाइन करने गए तो मुझे बताया गया कि सब कुछ तुम्हें ही करना है, अपनी पूरी टीम का हार्ट बीट रिदम तुम्हें सेट करना है। और जब शुरू में हमने काम किया तो पूरी की पूरी टीम यंग थी और उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने का। तो हम लोगों ने कंसल्टेंट्स को, आउटसाइड कंसल्टेंट्स को, जैसे आपके LNT होती है या मैकेंजी टाइप के जो लोग होते हैं, उनको बुलाया गया कि आप हमारे यहाँ रिदम बनाओ, हमारा स्केड्यूल बनाओ। वो कैसे करते हैं मतलब? वो आते हैं, आपका प्रोजेक्ट देखते हैं, अपना एक सिस्टम से अपने दिमाग से कुछ डिसाइड करते हैं कि तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, अभी बता रहे हैं लोग। तो उन लोगों ने कहा आप एक काम करो, जो भी आपका काम है उसको हाफ डे में डिवाइड कर दो, कि मैं आधे दिन में इस काम को ये आधा दिन लगेगा और इस काम को 2 हाफ डे लगेगा, इस काम को 10 हाफ डे लगेगा। ऐसे हाफ डे का स्केड्यूल बनाया उन्होंने। तो जितना भी प्रोजेक्ट में ढेर सारा काम था उन सब को हमने, चाहे महीने हो चाहे हफ्ते हो, उसको हाफ डे में डिवाइड कर दिया कि ठीक है भाई, इस टीम को 100 हाफ डे चाहिए, इस टीम को 50 हाफ डे चाहिए, इस टीम को 2 हाफ डे चाहिए। ऐसे डिवाइड करके सबको दे दिया। और फिर सबके हाथ में जो वर्कलोड था उसके हिसाब से 12 से 18 महीने का एक डिटेल स्केड्यूल
रेडी कर लिया सबके लिए, पूरी टीम के लिए। ये देखने में एकदम सेंसिबल लग रहा था। तो हम लोगों ने कंसल्टेंट को पैसा दिया, उनको बोला थैंक यू यार, बहुत अच्छा किया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और उनको लगा बस अब तो काम हो जाएगा। लेकिन जब काम चालू किया तब पता चला प्रॉब्लम क्या थी। 3 प्रॉब्लम थी। सबसे पहली, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 100 वीडियोस आपको बना के देना है, कितने दिन में? 100 दिन में। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेज, 150 दिन में। तो क्या वो सही एस्टिमेशन है? नहीं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? कोई भी आदमी सही फ्यूचर का एस्टिमेशन नहीं कर सकता अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। नंबर 2, इतना डिटेल में, इतना दूर तक प्लानिंग करना यूजलेस होता है। कोई ना कोई ऐसी अननोन चीज़ हो जाएगी जो आपके प्लान को डिस्टर्ब कर देगी, स्पॉइल कर देगी। और तीसरा पॉइंट, और पूरे टाइम हम लोग खाली बहस करते थे कि कितना काम हाफ डे में हो सकता है, कितना का काम नहीं हो सकता है। एप्पल में कि फिलिप्स? फिलिप्स की बात चल रही है। और इस पूरे फॉरेस्ट को, मतलब पूरे काम को आप आधे ट्री से नाप रहे हो। एक तरह से आपके पास मेजरिंग टेप क्या है? हाफ डे। और हम हर किसी से लड़ाई करें, कर लोगे ना इसको हाफ डे में, कर लोगे 2 हाफ डे लगेंगे, 4 हाफ डे लगेंगे, और यही बहस चलती रहती थी, कोई काम नहीं कर पाता था। मीटिंग तो हो रही थी लेकिन गलत तरीके से हो रही थी। बेसिकली जब आप ये स्कूल्स को देख लीजिए, स्कूल्स में बच्चे पढ़ते और हमेशा ऐसा होता है कि आपका पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है और लास्ट के दिनों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं पोर्शन कंप्लीट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि स्कूल्स को डिवाइड कर दिया गया हाफ डे, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 4 पीरियड। बताया जाता है स्कूल में कि ये टॉपिक है, ये किताब को तुम 300 पीरियड्स में ख़त्म कर देना। वो 300 पीरियड मिलते भी नहीं है। बीच में आ जाता है डांसिंग कॉम्पिटिशन और फेयरवेल पार्टीज। स्पोर्ट्स डे होता था। नहीं, समझिए, जब आप इतना डिटेल प्लानिंग करते हैं तो वो यूजलेस होता है। डिटेल्ड और दूर तक का प्लानिंग। डिटेल प्लानिंग करिए, अच्छी बात है, बट उसको एक फार फेच जब प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं पूरे 1 साल का प्लान करके मुझे अभी दो, और क्या क्या कब कब करोगे वो भी दो, कि आज के 3 महीने बाद तुम कौन सा वीडियो बनाओगे बताओ। और जब भी प्रोडक्ट पे कुछ एवोल्यूशन होता था, एक पॉइंट के बाद नया कुछ करते थे, तो पूरा का पूरा इनका स्केड्यूल्ड सब कुछ स्क्रैम्बल कर जाता था। जैसे कुछ नया, बिकॉज जो प्लान किया है उस प्लान से अलग कुछ करना पड़ा तो उसके लिए डिस्टर्ब हो जाता था। तब हम लोग सबको सर पे मारते रहते थे, भैया बताओ अब ये नया प्रॉब्लम आ गया है, इसको कितने हाफ डे लगेंगे ये बताओ। तो हम लोग हर रोज मीटिंग्स किया करते थे ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि हमारे कितने हाफ डे जाएंगे किसी काम को करने के बजाय उस काम को एक्चुअली करने के। ये ऐसा ही है जैसे कि हम लोग को, हमारा काम है वीडियोस बनाना, और हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है इस महीने में हम कितने वीडियोस बनाएंगे। अरे कल की मीटिंग प्रॉपर नहीं हो गई, फिर से मीटिंग करते हैं कितने वीडियोस बनाएंगे। अच्छा ठीक है हम लोग कौन से कैमरे से वीडियो बनाएंगे, अच्छा ठीक है चलो वो भी डिसाइड हो गया। अच्छा ये बताओ हम कौन सा स्पीकर या कौन सा माइक लेकर के वीडियो बनाएंगे, चलो वो भी हो गया। हम लोग अब ये मीटिंग होगी, अच्छा जब हम लोग वीडियोस बनाएंगे तो हम कहाँ से लंच ऑर्डर करेंगे, उसकी मीटिंग हो गई। ऐसे करके जो मेन काम था उसको छोड़कर खाली स्केड्यूलिंग के ऊपर ही मीटिंग होती रहती थी उनकी। तो ठीक कैसे किया इन लोगों ने? मैक्रो व्यू। कैसे किया? मैक्रो व्यू, बर्ड्स आई व्यू। तो जो कुछ कंसल्टेंट को पैसा दिया था उसको सब खत्म कर दिया, उस सिस्टम को स्क्रैप कर दिया। अब वो हाफ डे का हिसाब किताब खत्म कर दिया। हमने अपने टाइम को बड़े बड़े चंक्स में डिवाइड किया, वीक्स में, मंथ्स में, वीक्स और मंथ्स में डिवाइड किया। तो उस तरह से हम लोगों ने एक मैक्रो व्यू बनाया और उसके बाद वर्जन 1 हमारा रेडी हो गया 18 महीने में। ये अगर हम लोग को अपनी मैक्रो व्यूइंग करनी है तो किस सेंस में? अगर हम लोग अपना मैक्रो व्यू करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वीडियोस डिसाइड करेंगे, सारे के सारे पहले काम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम ये बोलेंगे अच्छा ठीक है इस काम को कितने हफ्ते लगेंगे या कितने महीने लगेंगे। पहले काम डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसको कितना टाइम लगेगा वो डिसाइड करते हैं कि कितनी वीडियो बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारा एक कोर्स है जो नया कोर्स बना रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितने रहेंगे, उसके लिए ऐप बनने में कितना टाइम लगेगा, उसकी मार्केटिंग और सेल्स में कितना टाइम लगेगा या क्या क्या बनने के लिए तैयार होगा। उसके बाद अगर उसके लिए कोई टीम को हायर करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। इस तरह से ढेर सारे काम को डिफाइन करिए, उसके बाद उस काम को आप टाइम दीजिए मैक्रो लेवल पे, 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, हर काम को कितना टाइम लगेगा। ऑन ब्रॉड लेवल पे वीक्स में और मंथ्स में आप डिवाइड करिए। और उसके बाद हम लोगों ने अपना जो प्रोडक्ट रेडी किया V1 एकदम खूबसूरत चमकता हुआ किसको दे दिया? मार्केटिंग को और सेल्स को। मैं इतने खुशी पता है क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत गड़बड़ कुछ हो गया था। जब मार्केटिंग और सेल्स को प्रोडक्ट मिला तो उनको कुछ पता नहीं था कि इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्पीड से चल रहे थे, उनको पता ही नहीं था।
और बेचारे मार्केटिंग और सेल्स वालों को कोई आइडिया नहीं था इसका हम करेंगे क्या। उन्होंने फिलिप्स का बाकी सामान तो बेचा था, लेकिन ये जो V1 बनाया था ये कभी बेचा ही नहीं था। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आज तक उन्होंने सेल्स टीम बनाई नहीं थी, सेल्स पिच बनाया नहीं था इसका। उनको ये नहीं पता था कैसे बेचें, किसको बेचें, इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करें। वो जब हम ये बना रहे थे प्रोडक्ट तो हमको लगा वो बाद में देख लेंगे ना, बाद में देख लेंगे। इसको बोलते हैं आफ्टर थॉट। अब उनको प्रोडक्ट दे दिया, अब वो इसको लेकर के सोचते हैं ठीक है इसको मार्केटिंग करेंगे, बाद में देख लेंगे। तो पहले हम उनको बाद में देख रहे थे, अब वो हमारे प्रोडक्ट को बाद में देख रहे थे, अब हम उनके लिए आफ्टर थॉट हो गए थे। इसीलिए लॉक स्टेप में आगे बढ़ना होता है, साथ साथ बढ़ना होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है टोनी फैटल ने। हमने अपना इंटरनल हार्ट बीट जो प्रोडक्ट टीम थी उसको तो बहुत अच्छे से बना लिया था, लेकिन हमने अपने बाहर की टीम के साथ, सेल्स और मार्केटिंग के साथ क्या नहीं किया था, सिंक नहीं किया था। कोई भी आदमी हमारे रिदम के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हम अपना काम कर रहे थे, लोग पीछे छूटे हुए पड़े थे। एक तरह से देखा जाए तो हम अपने ही बीट में डांस कर रहे थे अपने काम को लेकर के, और सब हमको देख रहे थे, अरे यार ये लोग कुछ बना रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग चीज बना रहे हैं। और वहां बगल में हमारी अपनी सेल्स की टीम और मार्केटिंग टीम क्या हो रही है, उनको डिशम पंच मिल रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं वो क्या सोच के बैठे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक रेजर टाइप की कोई चीज़ बना रहे हैं, उसी को बेचेंगे, और उसी की थॉट्स है। उनको क्या पता है यहाँ पर तो आईफोन का एक प्रोटोटाइप बन करके बिक रहा है। ये तो ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ हम लोग एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, आप बोले कौन सा, अरे सीक्रेट है यार, किसी को बता नहीं सकते, और आप सोच रहे हैं कि हाँ कोर्स आ रहा है कोई बहुत अच्छा सा स्पिरिचुअल टाइप का या WBX टाइप का, और जब हमने आपके सामने लेकर आए तो पता चला MBBS का कोर्स बना के डाल दिया। किसको बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। खैर आप तो अभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये क्या था, आप अगर अकेले अपना रिदम ठीक कर लेंगे, लेकिन आपकी बाकी टीम, अलग अलग टीम्स को आप नहीं सिंक पे रखेंगे, तो भी आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है, जैसा कि फिलिप्स के साथ हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया, हमने अपने प्रोजेक्ट में अपने इंटरनल माइलस्टोन्स बनाए कि जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तब हम एक कॉमन मीट करेंगे, सबको बुला करके उनको बताएंगे देखो यहां तक हमने अपने प्रोजेक्ट को बना लिया है, रेडी कर लिया है, और तुम लोग जान लो कि यही चीज इवॉल्व हो रहा है, ताकि वो भी अपने बिजनेस के जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। और ये भी पक्का करने के लिए कि जिस पर हम काम कर रहे हैं वो उनको कुछ मेक सेंस कर रहा है, उनको कुछ दिमाग में जा रहा है। और ये भी हम देखना चाहते थे कि मार्केटिंग उसको पसंद करता है। एक बहुत अच्छी इंटरव्यू है, उसमें स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं बहुत आसानी से आप उसको मार्केट कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आप उसको लेके जाओगे कोई खरीदेगा ही नहीं। प्रोडक्ट्स का डेमो कितना अच्छा होता है, जैसे आईफोन चालू किया, खट से उसका डेमो हो गया, लोगों को दिख गया। जो भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं होते। आपको देखना होता है, जैसे कस्टमर्स को दिखाएंगे तो ऐसे ही आपके ये लोग भी एक तरह से इंटरनल कस्टमर्स हैं। आपको उनको जेन्युइनली पूछना होता है मार्केटिंग में, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको पसंद आ रहा है। सेल्स वालों को पूछना पड़ता है आपको पसंद आ रहा है। आपको दिखाना होता है, जैसे स्टीव जॉब्स सबको स्टोरी बताता था एनालॉजी से, एग्जाम्पल से, क्या उनको समझ में आ रहा है, ताकि सबको पता चल जाए कि हम लोग क्या बना रहे हैं और क्या लॉन्च करने वाले हैं। शुरू में ये हो सकता है स्लो लगे, स्लो इन द शॉर्ट टर्म। इस तरह के माइलस्टोन को बीच बीच में पॉइंट आउट करके सबकी मीटिंग करना, ऐसा लगता है कि हमको स्लो डाउन करेगा। भाई इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके आप मीटिंग कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ पूरे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट को स्पीड अप कर देता है। मतलब हम लोग मीटिंग लेकर के सबसे पहले तो पूरा चीज पे काम कर, मान लीजिए मैंने मीटिंग ली ही नहीं, हमने अपना प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद जाकर दे दिया उनको मार्केटिंग वालों को। अब वो लोग अगले 3 महीने तक सोचते रहेंगे कि मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग वालों ने उसके ऊपर मार्केटिंग तैयार की, उसके बाद दे दिया सेल्स वालों को, फिर वो 3 महीना और वेट करेंगे। तो वो जो आपको शुरू में लगता है स्लो हो रहा है, वो अल्टीमेटली सबको एक साथ लेने में फास्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और उसका सेल्स सब कुछ फास्ट हो रहा है। एक तरीके से आप सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, सबका रिदम आप सेट कर रहे हैं जब आपने पूरा कर लिया आज का लास्ट, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, या हो सकता है डन इनफ कर लिया, मतलब परफेक्ट तो नहीं बनाया बट ऐसा बना लिया कि आपको लगता है आपका काम पूरा हो गया। और फिर आप पहुंचेंगे आपके एक्सटर्नल हार्ट बीट में। V1 का एक्सटर्नल हार्ट बीट क्या है? एक्सटर्नल हार्ट बीट जो हमें बाहर से मिलती है, एक तरह से इसको ऐसे समझिए, क्रिसमस के दिन हमारा सबसे नया और सबसे माइंड ब्लोइंग कोर्स लॉन्च होने वाला है। क्रिसमस के दिन
दुनिया के सामने लॉन्च करेंगे, अखबार वालों को बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो एक एक्सटर्नल हार्ट बीट है, आपका रेडी हो गया और आप लॉन्च करने वाले हो। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? क्या आपको लग रहा है ये सब रेलेवेंट है, ज़रूरी है? दोस्तों, आप लोगों को लग रहा है? अगर लग रहा है तो आज ही इस कोर्स को एनरोल करिए, ठीक है? सबसे पहले 100 लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, उनको मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? ये व्हाट्सएप है, इस पर कनेक्ट करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।